30 अप्रैल 2008 और फिर 2009 हमारा ईयर एंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कंपनी की पॉलिसी है कि जिस साल आप सेल करते हैं उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, ये इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो हम 30 अप्रैल 2009 का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। मीन्स टू से वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ओनली 3 years। परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी वेल नोन है विच इज 10%। स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। 10% मीन्स 300,000 का 10% इट विल बी 30। full year depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal। आप देखें 2006 में से 1 month एसेट यूज हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉलिसी हमने पूरा 30 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस एसेट का अभी तक जब तक ये सेल नहीं हुआ है 90 है। तो नेटबुक वैल्यू इसकी कितनी हुई 210। सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है 132। जब 210 की वर्थ वाला एसेट 132 में सेल होगा तो आप मुझे बताइए आपको खुशी होगी कि दुख होगा? इट विल बी गेन और लॉस? डेफिनेटली सर ये लॉस है, क्योंकि इतनी अमाउंट उसकी वर्थ ज़्यादा थी और उसकी सेल्स जो है वो कम पे हो रही है, तो हमें दुख होगा। और दिस दुख इज नोन एज लॉस ऑन डिस्पोजल। हम लिख देते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। कितना लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है 210 माइनस 32 इट्स कमिंग 78। हम 78 लिख लेते। अब जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है, ये वर्किंग तो हमने कर ली, लॉस निकाल लिया, लेकिन मेन हम टी अकाउंट पे थे और हमें पता है जब एसेट डिस्पोज ऑफ होता है तो उससे रिलेटेड जितना भी एक्यूमुलेटेड है वो खत्म हो जाता है। इस केस में एक्यूमुलेटेड था 90, अभी नीचे हमने सॉल्व किया है तो वो 90 खत्म हो गया और बड़ी साइड जो है उसका टोटल फुटिंग लाइंस में आ जाता है, यानी टोटल में आ जाता है। तो बड़ी साइड जो है वो है क्रेडिट साइड और होती भी प्रोविजन के केस में जो है वो क्रेडिट साइड ही हायर होनी चाहिए। तो इसका टोटल करेंगे तो इस कमिंग 897 प्लस 329 1226। दोनों साइड मस्ट बी इक्वल, तो 1226 यहाँ आ गया और 1226 माइनस 90, तो ये हमारे पास सिंपल सीडी बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो हम डेट डाल देते हैं। एक क्लोजिंग जो है वो हमेशा ईयर एंड तो होती है और लिख देते हैं बैलेंस सीडी यानी 1226 माइनस 90। जब 1226 में माइनस 90 करेंगे तो 1136 आई गेस आंसर आना चाहिए और ये आ गया। तो ये हमारा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। सेम मेथड से आपका बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का अकाउंट जब हम बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ मोटर व्हीकल अकाउंट हम बना चुके थे, अब इसके प्रोविजन अकाउंट की बारी है। सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर क्लोजिंग ऑफ प्रोविजन अकाउंट फॉर मोटर व्हीकल कितना है, तो आपको इस नजर आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर क्लोजिंग जो है प्रोविजन अकाउंट की वो है 840। हियर इट इज। तो 840 जो है ये मेरा प्रोविजन है लास्ट ईयर का क्लोजिंग। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग इज करंट ईयर ओपनिंग, मैंने लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना है, सेम तरीका सेम मेथड होगा। सबसे पहले आप देखें हमारे पास डेप्रिसिएशन है कितना, मैं हाईलाइट करूंगा। लास्ट ईयर 450 का डेप्रिसिएशन निकला था और एसेट की जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो थी 1800, यानी 1800 एसेट्स थे, 450 उसका डेप्रिसिएशन था। तो 450 over 1800 into 100%, so we will get the percentage which is 25%। ये 25% क्या है? डेप्रिसिएशन रेट है
ऑन मोटर व्हीकल। जिस तरह हमने फर्नीचर का किया था, इक्विपमेंट का किया था कि उसकी क्लोजिंग दी थी, उसका डेप्रिसिएशन पी एन एल मीन्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था उसको क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे भी सेम काम हुआ है। आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द लास्ट ईयर इज 450 और लास्ट ईयर एसेट जो वर्ड थी स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे 1800 थी, तो डेप्रिसिएशन का रेट आ गया 25%। वेरी इजी एंड सिंपल। अब इस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलेगा? तो इस साल आपने मोटर व्हीकल का जो क्लोजिंग किया है, जो आपने मोटर व्हीकल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया है, अभी ऊपर हम सॉल्व करके आए हैं 1984। मोटर व्हीकल क्लोजिंग फॉर दिस ईयर इज 1984 और परसेंटेज है 25%। So the answer is 496. 496 is depreciation expense। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। अब जिस तरह हमने डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर का गेन या लॉस और ये सारी वर्किंग की थी, इसी तरह हमें करना पड़ेगा किसके लिए? हमें काम करना पड़ेगा फॉर मोटर व्हीकल। सेम थिंग, सेम चीज, सेम फॉर्मेट। तो जरा फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। और ये याद रखिएगा कंपनी की पॉलिसी है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, एंड जिस साल बेचते हैं उस साल कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना चाहती। तो ये पॉलिसी एक्सेप्टेबल होती है। हमने फॉर्मेट लिख लिया, हेडिंग चेंज करते हैं, तो लिख देते हैं मोटर व्हीकल। कितने मोटर व्हीकल सेल किए हैं सब कुछ मेंशन है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है जो गिवन ना हो। सबसे पहले देखिएगा नोट में लिखा हुआ है on the same day motor vehicle had a cost of 56 on 15th May 2005 sold for 20,000। तो 56 की चीज 20 में सेल कर दी। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और गेन या लॉस आ जाएगा। अब देखिए आपने परचेज कब की थी? आपने 15th मई 2005 को की थी। आपका ईयर एंड है 30th अप्रैल ईच ईयर। तो मई 2005 के बाद, मई 2005 के बाद वेरी फर्स्ट 30th अप्रैल कब आया होगा? 2006 में, ये पहला साल। देन 30th अप्रैल 2007, देन 30th अप्रैल 2008 और 30th अप्रैल 2009 ये हमारा ईयर है। लेकिन इस साल जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा बिकॉज कंपनी की पॉलिसी है कि जिस साल डिस्पोज करती है उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाती। डेट ऑफ परचेज देखिए और इसके बाद जो वेरी फर्स्ट 30th अप्रैल आ रहा था उसके हिसाब से हमने इसको देख लिया। ठीक है, अब हर साल का डेप्रिसिएशन सॉल्व होगा। परसेंटेज हमें पता है 25% है और कॉस्ट पे है यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है। बड़ा आसान होगा। 56 की ये थी, स्क्रैप वैल्यू 0, परसेंटेज हमें पता है 25%। 14 डेप्रिसिएशन आ रहा है फॉर फर्स्ट ईयर और स्ट्रेट लाइन का रूल है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम होता है। तो 14 प्लस 14 प्लस 14 हाउ मच? इसको टोटल कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द डिस्पोज ऑफ एसेट हमारे पास आ जाएगा। इसका टोटल कीजिएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हैं, 42। ठीक है, 42 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो नेट बुक वैल्यू कितनी हुई? 14। एक चीज की वैल्यू 14 है और आप उसको 20 में सेल करते हो तो यू आर एट गेन और लॉस। आपने उसको गेन में बेचा है कि लॉस में बेचा है? तो ऑब्वियसली हमने इसको गेन में सेल किया है और गेन कितना है? 6 मीन्स 6000। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। जब एसेट बेचते हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी एक्यूमुलेटेड विच इज 42 इन दिस वन, तो हम उसको हटा देते हैं। तो एक्यूमुलेटेड जो हमारे डिस्पोज ऑफ एसेट का 42 था वो हमने रिमूव कर दिया। फुटिंग होगी यानी टोटल होंगे, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। सबसे पहले हम बड़ी साइड के टोटल करते हैं तो 1336 जो बड़ी साइड का टोटल होता है वही दूसरी साइड पे लिखते हैं। और 1336 आ गया है तो इसमें 42 माइनस कर देंगे
तो हमारे पास 1294 इसका आंसर होगा। दोनों प्रोविजन अकाउंट 4 मार्क्स के थे, यानी 8 इजी मार्क्स। इसके अंदर जो ट्रिक थी वो थी फुल ईयर डेप्रिसिएशन एंड नन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। एक ट्रिक तो ये थी, और दूसरा डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन नहीं थी, तो वो भी हमने देखी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन का मेन पार्ट निकल गया है, अब इसका छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट, जो भी एसेट डिस्पोज होता है उसके लिए डिस्पोजल अकाउंट बनता है। आपके सामने स्क्रीन पे डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट हमने शेयर किया हुआ है। डिस्पोजल अकाउंट ऑटो बैलेंस्ड होता है, यानी इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, बीडी सीडी नहीं होता, ये ऑटो बैलेंस होता है। कैसे होता है अभी आपको समझ आएगा। एसेट्स और उसका गेन डेबिट साइड पे आएगा। वो जो एसेट सेल किया है उसकी बात है। जब एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ तो उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, उससे मिलने वाला बैंक यानी उसकी सेलिंग प्राइस, जो कि बैंक बैलेंस में इंक्रीज का सबब है, द रीजन ऑफ इस बैंक की सेलिंग प्राइस आएगी, और अगर लॉस है तो आएगा। एक एसेट में या तो गेन होगा या लॉस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ये फॉर्मेट है डिस्पोजल अकाउंट का। इसी क्वेश्चन की, जिस पास पेपर की हम बात कर रहे हैं, हमें डिस्पोजल अकाउंट्स पूछे गए हैं 4 मार्क्स के। तो आइए हम डिस्पोजल अकाउंट फिल करते हैं। सबसे पहले हम बनेंगे फर्नीचर के लिए, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एसेट्स की कॉस्ट। ऊपर हमने जो वर्किंग की हुई है, ये वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वर्किंग से ही ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने वो वर्किंग सही की है तो डिस्पोजल अकाउंट इंशाल्लाह आपका टाई होगा, आपको बहुत इजी लगेगा, सिर्फ आपको डेटा फिल करना होगा। देखिएगा, सबसे पहले फर्नीचर 300 उसकी कॉस्ट थी, उस पर लॉस हुआ है, गेन नहीं हुआ। उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने 90 कैलकुलेट किया था। उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो थी 132, और उसमें होने वाला जो लॉस है वो है 78। अब देखिए दोनों साइड इक्वल हो रही हैं। डेबिट साइड का टोटल 300 ही है, और क्रेडिट का टोटल 90 प्लस 132 प्लस 78, अगेन ये भी आपका 300 का टोटल बन रहा है। ये है सिंपल डिस्पोजल अकाउंट, इजी होता है। जब हमने फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का बना लिया, तो अब किसका बनाना पड़ेगा, मोटर व्हीकल का भी। ये भी 4 मार्क्स का था, इसको भी देख लेते हैं। वर्किंग हम कर चुके हैं। उसकी जो मोटर व्हीकल हमने सेल किया है उसकी कॉस्ट थी 56, इसमें गेन हुआ था 6, 56 प्लस 6 62, और इससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो कितना था भाई, 42। सेलिंग प्राइस थी 14, और लॉस नहीं था, गेन था। 42 प्लस 14 हाउ मच, सॉरी सेलिंग प्राइस 14 नहीं है, सेलिंग प्राइस 20 है। तो 42 प्लस 20 इज हाउ मच, 62। यह अकाउंट भी ऑटो बैलेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन की 4th रिक्वायरमेंट थी, और इसके साथ ही हमारा डेप्रिसिएशन का फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करंटली नाउ डेज जो एग्जामिनेशन टीम है हमारी एएस लेवल की, वो इस तरह से डेप्रिसिएशन पे फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछती नहीं है। यूजुअली वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, और उसके ऊपर जो है वो फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट ट्रेंड ये चल रहा है कि डेप्रिसिएशन पे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आएगा भी नहीं। इट कैन बी, इट कैन बी। पहले आ चुका है फुल फ्लेज 30 मार्क्स का क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन, तो फ्यूचर में भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस आपने करनी है। वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।